डीपी वत्स के राज्यसभा में पहुंचने से पहले ही सियासत शुरू हो गई है। कुछ महीने पहले खुद पैसे लेकर राज्यसभा में भेजने के आरोपों से घिरी आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने भिवानी में भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पर नौकरी बेचने के आरोप लगाने वाली भाजपा अब बताए कि उस दौरान एचपीएससी के चेयरमैन रहे डीपी वत्स से कितने पैसे में डील कर राज्यसभा भेजा है। बता दें कि नवीन जयहिंद भिवानी में 25 मार्च को हिसार में होने वाली हरियाणा बचाओ रैली का निमंत्रण देने पहुंचे थे। इस दौरान नवीन जयहिंद ने पीले चावल देकर लोगों को रैली में पहुंचने का निमंत्रण दिया और मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उनके पास अमित शाह की जींद रैली की तरह पेट्रोल बेचने के पैसे नहीं हैं, इसलिए पेट्रोल की बजाय पीले चावल देकर निमंत्रण दे रहे हैं। देखिए, वत्स साहब को पहले तो शुभकामनाएं हैं कि वो इतने मतलब एडजस्ट करते हैं कि पहले कांग्रेस में थे, अब वो बीजेपी में भी सेट हो गए हैं। बीजेपी जिनको कहती थी कि भर्तियां में गड़बड़ हो रही है हरियाणा के अंदर, तो भर्ती बोर्ड के तो चेयरमैन वत्स साहब थे और ये हल्ला करते थे कि इसमें गड़बड़ हो रही है, भाई भतीजावाद, जातिवाद, अक्षत्रवाद, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते थे। अब वत्स साहब को उन्होंने राज्यसभा में भेजा है, तो ये पूछना चाहते हैं बीजेपी के लोगों से कितने में डील हुई है भाई? वत्स साहब को कितने में भेजा है, कैसे भेजा, कितनी डील हुई है बता दीजिए। जो भर्तियों का जो कहते थे कि वो पैसे ले देके हो रहा है, तो जो भर्तियों का पैसा इकट्ठा हुआ था वो क्या बीजेपी ने ले लिया? क्या वो बीजेपी ने ले लिया? तो मुझे लगता है कि ये टोटल ड्रामेबाजी है इनकी, इनको सिर्फ पैसे से मतलब है और कोई मतलब नहीं। अभी जो प्रेजेंट के जो चेयरमैन हैं उनकी वीडियो वायरल हो रही है, उनके ऊपर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं हम कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये मुख्यमंत्री महा घोटालेबाज और जो ये ईमानदारी का मोड़ बांध के घूम रहे हैं, इनका मोड़ नीचे जमीन पे। बिजली पानी की है, बिजली की मैं आपको बताऊं 2 रुपये यूनिट दिल्ली में, यहाँ पे 6 रुपये से ज़्यादा यूनिट है। तो ये सारी जो चीज़ें जो दिल्ली में हमने किया है वो लोगों के बीच में लेके जाएंगे कि भाई हम हरियाणा में भी ऐसा करना चाहते हैं, और लोगों के बीच में ये जो जाति का जहर इन्होंने बीजेपी ने फैला रखा है, कोशिश करेंगे कि लोगों के बीच में जाके समझा के कि ये मुद्दों की लड़ाई जरूरी है। ये जाति धर्म क्षेत्र के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। बीजेपी, आपका बिल्कुल सही सवाल है कि जिन चीज़ों पे इन्होंने सवाल उठाया था उन्हीं चीज़ों को अपना रहे हैं। आज भी जो चेयरमैन है वो भारती जी, उनकी भी रिकॉर्डिंग आई है, भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त हैं। ये सिर्फ ड्रामेबाजी करते हैं। बीजेपी कांग्रेस कोई बड़ी बात नहीं। एक ये वो बीजेपी कांग्रेस के राज में चेयरमैन थे, अब वो यहाँ से सांसद हैं, तो सांसद हैं वो, उनको शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल, चलो वो सांसद बन गए, उनके लिए शुभकामनाएं। लेकिन ये जो बीजेपी है, ये जिस तरह का काम कर रही है वो सबको पता है कि धांधलियां हो रही हैं और मुख्यमंत्री ईमानदारी का मोड़ बांधे घूम रहे हैं, जो कि वो जो उनका मोड़ है वो बिल्कुल झूठा है। यहाँ पे दादन खदान मामला है, आपके भिवानी में ही पड़ता है ना, हमने ही आवाज उठाई थी सुप्रीम कोर्ट में, जो खानक का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि मुख्यमंत्री के बिना ये हो नहीं सकता। मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट में भाई साहब डिसीजन में है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री की जब तक इसमें भागीदारी नहीं होगी नहीं हो सकता ये, क्योंकि मुख्यमंत्री तक ये फाइल गई थी, वहां से पास हो गया ये, तो ये कौन से ईमानदारी की बात कर रहे हैं? पता नहीं कितने हजारों करोड़ रुपए के घोटाले यहाँ पे चल रहे हैं खान के मामले में, और इनके वित्त मंत्री, इनके नेता अभिनेता जो भी इनके हैं वही लोग हैं, सारी हिस्सेदारी कर रहे हैं। तो पूरी तरह से हरियाणा को लूट लूट के खाया जा रहा है। इनसे पीछा छुड़वाना जरूरी है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि भाजपा के विनाश में ही हरियाणा का विकास है। को ये बता रहा हूँ, यहाँ 8वीं क्लास का पेपर लीक हो रहा है भाई साहब, पीएन के पेपर जो हो रहे हैं वो लीक हो रहे हैं, जज बनने के लिए पेपर है वो लीक हो रहे हैं। कौन सा पेपर ऐसा जो लीक नहीं हो रहा? पेपर लीक सरकार है, ये खुद ही नहीं के लोग करवाते हैं। तो ये तो एक बेकार की बात है ना। कह रहे हैं हमने ईमानदारी से नौकरियां दे दी, पूरे 3 साल में सिर्फ 10,000 नौकरियां। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आरटीआई से मिली हुई सूचना है। मुख्यमंत्री कभी आपके आए तो उनसे पूछना है कितनी नौकरियां दी हैं, सिर्फ 10,000 हैं। कितनी नौकरियां दे दी भाई? 2-4 लाख नौकरियां दे दी, और फिर ये कहेंगे भाई हमने तो बिना उसके दे दी, बात अलग है। 10,000 नौकरियां दे रखी है, प्रचार 10 लाख का कर रखा है। प्रचारक अच्छे हैं, झूठ को अच्छी तरह फैलाते हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं, झूठ के मास्टरमाइंड हैं, प्रोपगंडे के मास्टरमाइंड हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। पूरे हरियाणा के अंदर कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो खुश हो। कोई खुश हो तो बता दो हमारे को। बीजेपी और कांग्रेस मौसेरे भाई हैं, कोई फर्क नहीं है इनमें। क्या जांच होनी चाहिए? कांग्रेस जांच होनी चाहिए। आज की रैली है अरविंद केजरीवाल जी की, हरियाणा बचाओ रैली। उस रैली के लिए न्योता देने के लिए आए हैं
और न्योता पीले चावल देके आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में न्योता दे रही है, क्योंकि हमारे पास पेट्रोल देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो हरियाणा की परंपरा के अनुसार पीले चावल दिए जा रहे हैं। जिस तरह से अमित शाह जी की जो रैली हुई थी, दोबारा रैली हुई थी जींद में, करीब 10 करोड़ रुपए का पेट्रोल बटा था, लेकिन फिर भी लोग नहीं पहुंचे थे। तो अमित शाह से बड़ी रैली हिसार में अरविंद केजरीवाल की होगी। हमारा टारगेट है कि हर गांव से, मोहल्ले से लोग वहां पे पहुंचे। हरियाणा बचाओ रैली इसका नाम है। हरियाणा बचाओ इसलिए है कि हरियाणा के किसान को बचाना है, जवान को बचाना है, रोजगार को बचाना है, माता बहनों की इज्जत को बचाना है। इसलिए इसको हरियाणा बचाओ रैली कहा गया है, क्योंकि पिछले 3 साल में जिस तरह से बीजेपी ने काम किया है हरियाणा को जलाने का, तो हमें लगता है कि जो बीजेपी का विनाश है, उस बीजेपी के विनाश से ही हरियाणा का विकास निकलेगा। बिना बीजेपी के विनाश के हरियाणा का विकास नहीं होगा, ना हरियाणा का भाईचारा बचेगा। तो आम आदमी पार्टी ही ये काम कर सकती है, कांग्रेस या इन लोगों के बस की ये बात नहीं है। तो आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक विकल्प के लिए, एक चुनावी शंखनाद के लिए हिसार के अंदर ये रैली कर रही है। और दूसरी पार्टियों को भी हमने न्योता दिया है कि उनके नेता भी आके देखें बिना पैसे के, बिना संसाधनों के किस तरह से रैली की जाती है। चाहे अमित शाह की रैली हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रथ यात्रा थी जो हुड्डल से चली थी, फ्लॉप हुई थी, वो अभी रथ के पहिए हुड्डल में ही पड़े हैं हुड्डा के। चाहे अशोक तंवर की साइकिल पंचर हो रही है, चाहे अभी थोड़े दिन पहले इन लोगों ने दिल्ली के अंदर जो रैली की थी वो भी पूरी तरह से फ्लॉप थी। तो आम आदमी पार्टी, आम आदमी के कार्यकर्ता ये रैली कर रहे हैं और हरियाणा को जो बर्बाद किया इन लोगों ने, सीबीआई ने, सीबीआई मतलब सी से कांग्रेस, बी से बीजेपी और आई से इन लोग, यह सीबीआई। आम आदमी पार्टी इनसे हरियाणा के लोगों का जरूर संघर्ष करके इनसे पीछा छुड़वाएगी। आज की रैली है अरविंद केजरीवाल जी की, हरियाणा बचाओ रैली। उस रैली के लिए न्योता देने के लिए आए हैं और न्योता पीले चावल देके आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में न्योता दे रही है, क्योंकि हमारे पास पेट्रोल देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो हरियाणा की परंपरा के अनुसार पीले चावल दिए जा रहे हैं। जिस तरह से अमित शाह जी की जो रैली हुई थी, दोबारा रैली हुई थी जींद में, करीब 10 करोड़ रुपए का पेट्रोल बटा था, लेकिन फिर भी लोग नहीं पहुंचे थे। तो अमित शाह से बड़ी रैली हिसार में अरविंद केजरीवाल की होगी। हमारा टारगेट है कि हर गांव से, मोहल्ले से लोग वहां पे पहुंचे। हरियाणा बचाओ रैली इसका नाम है। हरियाणा बचाओ इसलिए है कि हरियाणा के किसान को बचाना है, जवान को बचाना है, रोजगार को बचाना है, माता बहनों की इज्जत को बचाना है। इसलिए इसको हरियाणा बचाओ रैली कहा गया है, क्योंकि पिछले 3 साल में जिस तरह से बीजेपी ने काम किया है हरियाणा को जलाने का, तो हमें लगता है कि जो बीजेपी का विनाश है, उस बीजेपी के विनाश से ही हरियाणा का विकास निकलेगा। बिना बीजेपी के विनाश के हरियाणा का विकास नहीं होगा, ना हरियाणा का भाईचारा बचेगा। तो आम आदमी पार्टी ही ये काम कर सकती है, कांग्रेस या इन लोगों के बस की ये बात नहीं है। तो आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक विकल्प के लिए, एक चुनावी शंखनाद के लिए हिसार के अंदर ये रैली कर रही है। और दूसरी पार्टियों को भी हमने न्योता दिया है कि उनके नेता भी आके देखें बिना पैसे के, बिना संसाधनों के किस तरह से रैली की जाती है। चाहे अमित शाह की रैली हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रथ यात्रा थी जो हुड्डल से चली थी, फ्लॉप हुई थी, वो अभी रथ के पहिए हुड्डल में ही पड़े हैं हुड्डा के। चाहे अशोक तंवर की साइकिल पंचर हो रही है, चाहे अभी थोड़े दिन पहले इन लोगों ने दिल्ली के अंदर जो रैली की थी
वो भी पूरी तरह से फ्लॉप थी। तो आम आदमी पार्टी, आम आदमी के कार्यकर्ता ये रैली कर रहे हैं और हरियाणा को जो बर्बाद किया इन लोगों ने, सीबीआई ने, सीबीआई मतलब सी से कांग्रेस, बी से बीजेपी और आई से इन लोग, यह सीबीआई। आम आदमी पार्टी इनसे हरियाणा के लोगों का जरूर संघर्ष करके इनसे पीछा छुड़वाएगी। अब देखना होगा कि हिसार रैली हरियाणा में आप पार्टी की जड़ें कितनी मजबूत कर पाती है और साथ ही डीपी वत्स पर शुरू हुई सियासत का सूबे में क्या रंग देखने को मिल पाता है। चौधरी न्यूज एजेंसी के लिए भिवानी से जगबीर घनघस की रिपोर्ट।